नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है। आज हम महर्षि व्यास के बारे में पढ़ेंगे। आज से 5000 वर्ष पूर्व की बात है। यमुना नदी के किनारे रहने वाले धीवरों के प्रमुख की कन्या सत्यवती बहुत सुंदर थी। एक दिन पराशर ऋषि नदी पार उतरने की इच्छा से घाट पर आए। सत्यवती ने पराशर का अतिथि सत्कार किया और उन्हें नदी के पार पहुंचा दिया। उसकी सेवा से प्रसन्न होकर पराशर ने उसे आशीर्वाद दिया कि उसके शरीर से सुगंध निकलती रहेगी जो बहुत दूर तक जाएगी। उन्हीं के आशीर्वाद से उसे एक पुत्र भी प्राप्त हुआ। सांवला रंग होने के कारण इस बालक का नाम कृष्ण रखा गया। द्वीप पर जन्म होने के कारण उसका नाम दीपायन भी प्रसिद्ध हुआ। यही कृष्ण देपायन बाद में वेद व्यास नाम से प्रसिद्ध हुए। कुछ समय बाद पराशर अपने साथ कृष्ण देपायन को आश्रम में ले गए। वहाँ बालक ने शास्त्रों का गहन अध्ययन प्रारंभ किया। उनकी बुद्धि बहुत तेज थी। शीघ्र ही वह सभी विद्याओं में निपुण हो गए। बड़े होने पर उन्होंने वेदों के मंत्रों का संकलन 4 अलग अलग भागों में किया। इसी से वह वेद व्यास कहलाए। अनेक वर्ष बाद सत्यवती के सौंदर्य पर मुग्ध होकर हस्तिनापुर के राजा शांतनु ने उससे विवाह कर लिया। सत्यवती के 2 पुत्र हुए, चित्रांगद और विचित्रवीर्य। दुर्भाग्य से वे बिना किसी संतान के मर गए। अब सत्यवती को बड़ी चिंता हुई कि सिंहासन का उत्तराधिकारी कौन होगा। सत्यवती को अपने पुत्र वेद व्यास का ध्यान आया। वेद व्यास माता के याद करते ही उनके पास पहुंचे। माँ ने कहा, पुत्र, कुरुवंश की रक्षा का कुछ उपाय करो। वेद व्यास के योग बल के प्रभाव से सत्यवती के 3 पौत्र हुए, धृतराष्ट्र, पांडु और विदुर। धृतराष्ट्र जन्म से ही अंधे थे, इसीलिए वह राजा न बन सके। पांडु हस्तिनापुर के राजा बने। विदुर बड़े ज्ञानी और नीतिज्ञ थे। धृतराष्ट्र के दुर्योधन आदि 100 पुत्र हुए और राजा पांडु के युधिष्ठिर आदि 5 पुत्र हुए। धृतराष्ट्र के पुत्र कौरव तथा पांडु के पुत्र पांडव कहे जाते थे। पांचों पांडव बहुत धार्मिक, वीर, सत्यवादी और सरल स्वभाव के थे। इन्हीं कौरवों और पांडवों के बीच बाद में महाभारत का प्रसिद्ध युद्ध हुआ। वेद व्यास ने अपने ग्रंथ महाभारत में युद्ध के वर्णन के साथ साथ कौरवों और पांडवों का इतिहास भी लिखा है। युद्ध की विभिन्न घटनाओं के साथ साथ धर्म, नीति, सदाचार और ज्ञान की अनेक बातें सरल कथाओं के रूप में इसमें दी गई है। महाभारत युद्ध के समय महर्षि व्यास ने संजय को दिव्य नेत्र दिए ताकि धृतराष्ट्र को युद्ध भूमि का समाचार मिलता रहे। 18 दिन तक भयंकर युद्ध हुआ। असंख्य योद्धा मारे गए। अंत में पांडवों की विजय हुई। युद्ध के बाद धृतराष्ट्र बहुत उदास रहने लगे। तब व्यास जी ने उन्हें ज्ञान और धर्म के उपदेश देकर शांत किया। गांधारी का क्रोध भी व्यास जी के समझाने से दूर हो गया। व्यास जी ने युधिष्ठिर को राजनीति सीखने के लिए भीष्म के पास भेजा। भीष्म पितामह के समझाने से युधिष्ठिर के अशांत मन को शांति मिली। व्यास जी ने युधिष्ठिर को हिमालय पर सोने के भंडार का पता बताया। युधिष्ठिर ने व्यास जी को यज्ञ में सारी पृथ्वी दान कर दी, परंतु महर्षि व्यास ने पृथ्वी लौटा दी। अभिमन्यु के पौत्र और परीक्षित के पुत्र हस्तिनापुर के राजा हुए। उनके नाग यज्ञ में वेद व्यास जी भी पधारे। वेद व्यास जी की आज्ञा से जन्मेजय की इच्छा पूरी करने के लिए उनके शिष्य वैशंपायन ने महाभारत की पूरी कथा सुनाई थी। हिमालय पर आश्रम बनाकर महर्षि व्यास अपने शिष्यों के साथ वेद प्रचार में जुटे थे। उन्होंने वहीं पर पुराणों की रचना की जिनका उनके विद्वान शिष्यों ने प्रचार किया। वेद व्यास जी महान विद्वान तथा लंबी उम्र वाले महान लेखक हुए। हिमालय के अनेक स्थानों के नाम व्यास जी के नाम पर प्रसिद्ध है। दोस्तों, यहीं पर हमारी कथा समाप्त होती है। यदि आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। और वीडियो को अंत तक देखने के लिए आप सभी का धन्यवाद।